के लिए बहुत अच्छा फलाफल है। और मैं सारे पेट्रोल पंप के मालिक, उनके मैनेजर, उनके सहकर्मी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। और उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार अभी हम पंप पर आकर पूर्व का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। करीब 1 घंटा से हम देख रहे हैं, 1 घंटा पहले का। उसमें देख रहे हैं कि पंप वाले लोग, जो भी लोग बिना हेलमेट के तेल लेने के लिए आए हैं, उनसे बड़ी नम्रता से बात करते हुए उनको बता रहे हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। और वो पब्लिक भी सब बातों को समझकर बिना तेल ले हुए घर जा रहे हैं और घर से हेलमेट पहन के आ रहे हैं। पहले शुरुआत के दिनों में कुछ पंप पर कुछ लोग बहस किए, लेकिन कुछ लोग को जागरूक करने के बाद इसका अनुपालन पूरे गोला थाना में किया जा रहा है। दोपहर में कभी भी पंप पर रहेगा तो वो बिंदु पर हम लोग जांच करेंगे। और हम फिर भी पेट्रोल पंप मालिक से अनुरोध करते हैं कि बोतल में पेट्रोल ना दे, जब भी दे बाइक में दे। इससे हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, जोहार। अभी हम लोग मौजूद है गोला एरिया में, हेमतपुर में, और देख सकते हैं ये भारत पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे कुछ ही दिनों से एक नियम लागू हुआ है, जो नो पेट्रोल, नो सीट बेल्ट, नो पेट्रोल, नो डीजल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भैया बिना हेलमेट लगाए हुए यहाँ पे अगर तेल या डीजल लेने आ रहे हैं, तो उनको साफ इनकार कर दिया जा रहा है कि भैया रामगढ़ प्रशासन द्वारा जो नियम लागू हुआ है वही से हिसाब चलेगा। अगर बिना पेट्रोल, बिना हेलमेट से अगर आते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। आप कहीं भी चले जाएं, भारत पेट्रोल पंप छोड़ के अगर कहीं भी रिलायंस चले जाएं, एचपी चले जाएं, कोई भी पंप अगर जाते हैं तो आपको बिना हेलमेट का पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग जो है हेलमेट लगा के चलिए। और हेलमेट लगाने से मतलब कि प्रशासन और रामगढ़ जिला का किसी का बेनिफिट नहीं, फायदा आप ही लोगों का। तो चलिए यहाँ के इंचार्ज से पूछते हैं कि यहाँ जो अभी जो नियम लागू हुआ है रामगढ़ प्रशासन द्वारा, चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे बिना हेलमेट का क्या पेट्रोल दिया जा रहा है, या फिर नियम जो लागू हुआ है वो नियम लागू हुआ है उसका पालन किया जा रहा है। तो यहाँ मिल सकते हैं। तो जोहार भैया। जी जोहार जोहार। तो जैसे कि अभी जो है रामगढ़ प्रशासन द्वारा जो नियम लागू हुआ है, तो वो लोग जो है वो नियम फॉलो कर रहे हैं। जी जी 100% फॉलो कर रहे हैं। बिना हेलमेट के यहाँ तेल नहीं दिया जा रहा है। लोग हेलमेट पहन के आ भी रहे हैं, और कोई सैकड़ा में 1-2 नहीं आ रहे हैं तो वो लौट के बिना तेल लिए हुए वापस चले जा रहे हैं। जी जी। जैसे कि अगर कार वाले भी अगर बिना सीट बेल्ट लगाए आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जी जी जी। ताकि बहुत सारे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं तो उनसे भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बताइए कि अभी जैसे कि बिना हेलमेट वाले लोग मतलब बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन लगभग कम गए जी। अभी जैसे कि 90% लोग जो है हेलमेट लगा के ही चल रहे हैं, और 10% वालों को क्या आप कहेंगे? 10% वाले लोग भी अब धीरे धीरे इसमें आ जाएंगे। अब वो लोग भी हेलमेट की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। जी। तो हेलमेट लगाने से बेनिफिट किसका हो रहा है? पंप वालों का है, या फिर रामगढ़ सरकार का है, या फिर कोई प्रशासन का कोई बेनिफिट है? पब्लिक का बेनिफिट है उसमें। पब्लिक का बेनिफिट है, लगाना तो पब्लिक को जरूरी है। न सरकार का बेनिफिट है न पंप वाले का। हम लोग तो सिर्फ सरकार के नियम का फॉलो कर रहे हैं, और करना जरूरी है। जी जी। फॉलो करने से फायदा सरकार और प्रशासन को, या फिर इन जैसे मैनेजर ओनर को फायदा नहीं होने वाला है। फायदा एक ही लोगों का है, जो भैया अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आपका जिंदगी जो है बेहतर रहेगा, अपने घर परिवार तक पहुंच सकते हैं। बिना हेलमेट अगर लगाए आप चलते हैं, कहीं ना भगवान न करे, खुदा न करे, अगर कहीं रास्ते में अगर दुर्घटना हो जाए तो बिना हेलमेट का नुकसान किसको होने वाला है? नुकसान आपको होने वाला है। और अगर हेलमेट लगा कर आप चलते हैं तो बेहतरीन किसका होगा? बेहतर किसका होगा? आपका होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो गोला थाने के प्रभारी जो है श्री अभिषेक कुमार, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप जाके वहाँ पे सीसीटीवी जांच करें। क्योंकि जैसे कि अगर किसी का भरोसा नहीं, आजकल के दौर में किसी का भरोसा नहीं, शायद यह नियम लागू होने के बाद अगर पेट्रोल पंप वाले मैनेजर है, ओनर है, शायद कहीं साइड से अगर पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, तो उस कारण जो है सीसीटीवी कैमरा से तो भाई कोई नहीं बच सकता। इस कारण जो है सीसीटीवी कैमरा जो है अभी चेक किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या बिना हेलमेट का अगर पेट्रोल दिया जा रहा है, तो वो वहाँ पे चेक करने गए हैं सीसीटीवी कैमरा में, क्योंकि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। भैया देखिए, अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो किसी का लॉस नहीं है, किसी का फायदा भी नहीं है।
हेलमेट लगाइए, बेहतर आपका है। आपको बेहतर जिंदगी चाहिए, सरकार से आप लोग डिमांड करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप सरकार का नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो सरकार का नियम जो अगर कोई चीज लागू हुआ है तो आप उसको फॉलो कीजिए ना। हेलमेट लगाने बोला गया तो हेलमेट लगाइए, और अगर हेलमेट नहीं लगाते तो यहाँ पेट्रोल भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ भारत पेट्रोल पंप का ही नहीं, कोई भी पेट्रोल पंप चली जाइए, वहां पे आपको पेट्रोल या डीजल बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट का नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि अभी हम दिखाते चले, एक पोस्टर नहीं, बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं जो कि साफ साफ दिखाया जा रहा है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो जैसे कि अभी ये पोस्टर देखें, इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नो हेलमेट नो फ्यूल, नो सीट बेल्ट नो फ्यूल, हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं तो फ्यूल नहीं। देख सकते हैं भाई, ये लगाना बहुत जरूरी है। बहुत पहले से कहा जा रहा था कि हेलमेट लगा के चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, लेकिन आप लोग हेलमेट नहीं लगा के चलते। तो सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि आप लोग हेलमेट लगाना जरूरी है, पड़ेगा हेलमेट लगाना। तो आप हेलमेट लगाइए, बेहतर आपका है। ठीक है, चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं। हमारे श्री अभिषेक कुमार जी थाना प्रभारी, गोला थाना प्रभारी जो है, उनसे भी कुछ बातें करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या अभी चल रहा है, क्या लोग जो है इस नियम का पालन कर रहे हैं, और पालन करना ही बेहतर है आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ देर के बाद भी आपको दिखाते हैं प्रभारी जी के साथ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम बताएं कि गोला थाना प्रभारी जी से भी हम आपसे कुछ बातें बताएंगे। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो नियम लागू हुआ है ये किस कारणों की वजह से हुआ है, या फिर लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, या फिर कुछ अलग बात है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जी श्री अभिषेक कुमार जी से। जोहार सर। जोहार सभी को। उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि रामगढ़ जिला के सारे पेट्रोल पंप पर नो फ्यूल नो हेलमेट नो सीट बेल्ट नो फ्यूल के तहत पूरे रामगढ़ जिला में सभी पेट्रोल पंप इसका बैनर लगा हुआ है, और लगभग गोला थाना के सभी पंपों पर बखूबी इसका अनुपालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से हम लोग नो हेलमेट नो फ्यूल का अनुपालन प्रारंभ किए हैं, तब से पिछले 20 दिनों से पूरे गोला में दुर्घटना हुई है, लेकिन किसी का मृत्यु नहीं हुई है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा फलाफल है, और मैं सारे पेट्रोल पंप के मालिक, उनके मैनेजर, उनके सहकर्मी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। और उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार अभी हम पंप पर आकर पूर्व का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, करीब 1 घंटा से हम देख रहे हैं, 1 घंटा पहले का। उसमें देख रहे हैं कि पंप वाले लोग, जो भी लोग बिना हेलमेट के तेल लेने के लिए आए हैं, उनसे बड़ी नम्रता से बात करते हुए उनको बता रहे हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, और वो पब्लिक भी सब बातों को समझकर बिना तेल ले हुए घर जा रहे हैं, और घर से हेलमेट पहन के आ रहे हैं। पहले शुरुआत के दिनों में कुछ पंप पर कुछ लोग बहस किए, लेकिन कुछ लोग को जागरूक करने के बाद इसका अनुपालन पूरे गोला थाना में किया जा रहा है। तो जैसे कि सर कुछ लोग मतलब ऐसे भी अभी आ रहे हैं कि जैसे उन लोग को मालूम है कि बिना हेलमेट के तेल नहीं दिया जाएगा, लेकिन आजकल के अभी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाले लड़के जो हैं साइड से बोतल लेके आ रहे हैं कि भैया मेरे पास हेलमेट नहीं है, इस वजह से बोतल लेके आ रहे हैं, हम बोतल में। तो उसमें आप थोड़ा सा क्या कार्रवाई करते हैं? अभी कभी कभी इस पंप पर हमारे पेट्रोलिंग पार्टी और टाइगर मोबाइल को भी रहने का आदेश किए हैं। शाम में दोपहर में कभी भी पंप पर रहेगा, तो वो बिंदु पर हम लोग जांच करेंगे। और हम फिर भी पेट्रोल पंप मालिक से अनुरोध करते हैं कि बोतल में पेट्रोल ना दे, जब भी दे बाइक में दे, इससे हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि जो तेल देते हैं तो उनसे मतलब थोड़ा सा बहस कर लेते हैं पब्लिक, जो मतलब बोलते हैं कि दूसरा पंप में तो हमको पेट्रोल दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इस वजह से बहस बहुत पब्लिक लोग अभी कर रहा है।
देखिए नया पहल है, बहुत पहले ही पहल हुआ है, इस बार बहुत स्ट्रिक्टली पहल किया गया है। सारे पंप पर कहीं भी हम हमेशा पंप पर जाकर खुद निगरानी करते हैं, हमारी टीम निगरानी करती है। गोला में कहीं भी कोई पंप पर बिना हेलमेट का फ्यूल नहीं दिया जा रहा है, ये सख्त आदेश है। कुछ लोग आकर झूठ बोलते हैं, फिर भी उनको समझा दिया जाता है कि नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और उसका लगभग 95% अनुपालन लोग कर रहे हैं। 5% ही लोग जो आ रहे हैं बिना हेलमेट का, उनको घर से बोला जाता है कि हेलमेट लेके आइए। लगभग धीरे धीरे हम लोग इसका फलाफल करेंगे। इससे गोला के क्षेत्र, गोला के जनता जनार्दन का मृत्यु दर बहुत कम जाएगा, कम से कम दुर्घटना मृत्यु नहीं होगा। ये पहल बहुत अच्छा पहल हम लोग के लिए है। तो मतलब कि जैसे सर इस नियम को लागू करने का एक रीजन होगा, जैसे कि लगातार जो एक्सीडेंट का मतलब केस आते ही जा रहा है, इस वजह से क्या इस नियम का पालन, मतलब इस नियम को बनाया गया है, या फिर जैसे कि हमको मालूम था कि बहुत सालों पहले ये नियम लागू हुआ था कि नो हेलमेट नो पेट्रोल और हेलमेट लगाना अनिवार्य है, इस वजह से कि अभी लगातार मतलब कहते कि एक्सीडेंट का जो माहौल अभी चल रहा है कि कहीं ना कहीं हफ्ते में 7 दिन के मतलब 6 दिन मतलब एक्सीडेंट हो ही जा रहा है, भले वो रामगढ़ कर दे या झीरी चाण कर दे या मगनपुर कर दे या सोसो, पूरे भी गोला प्रखंड के या फिर रामगढ़ जिले के कहीं ना कहीं पर डे एक एक्सीडेंट होते ही जा रहा है। इस वजह से कि मतलब कि इस नियम को निकाला गया या फिर बहुत पहले से इस नियम को सोचा जा रहा है या फिर बनाया जा रहा है, इस वजह से इसको लागू किया गया है सर। देखिए पिछले माह अक्टूबर माह में गोला थाना अंतर्गत करीब 5 एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब से हम लोग इस पर अमल किए हैं, नो फ्यूल नो हेलमेट नो फ्यूल का, तब से अभी मगनपुर में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हेलमेट पहने हुए था, हेलमेट स्कूटी वाले, उनका इलाज चल रहा, मृत्यु नहीं हुआ। तो हम लोग का प्रयास है कि दुर्घटना तो होता है, हम लोग नहीं पाएंगे, लेकिन जो दुर्घटना होता है उसमें हेलमेट रहने से उसका मृत्यु नहीं होगा, और इस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है भाई सर, जैसे कि अभी पंप में आने के कारण से मतलब हेलमेट लगा ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी अगर देखें तो गोला डीवीसी चौक में भी अगर देखने को मिलता है बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। कारण है ये है कि मतलब सिर्फ पेट्रोल लगाने के वक्त ही सिर्फ हेलमेट लगा के आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये नया पहल है, लोगों को लगना चाहिए कि हेलमेट पहनने से सुरक्षा आपका है। आप तेल लेने के लिए या पुलिस से डरने के लिए हेलमेट का प्रयोग न करें। इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं, और हर स्कूल कॉलेज चौक चौराहा पे जाकर हम लोग इस पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और चौक चौराहा पे इसका हम फ्लैश वगैरह लगवा रहे हैं। इससे लोग समझे कि ये जो पहल है ये आपके लिए पहल है, आपके बच्चों के लिए पहल है, आपके परिवार के लिए पहल है। और ट्रिपल लोड वालों को क्या कहना चाहते? ट्रिपल लोग वाहनों पर लगातार हम लोग फाइन करवा रहे हैं, उस पर डे 10-12 फाइन हम लोग भेज रहे हैं, फाइन हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई हमारे सर जी, गोला थाने के प्रभारी हैं श्री अभिषेक कुमार। ये इनका बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो बातों को अमल कीजिए, और जो नियम लागू हुआ है इसमें आप लोग अमल कीजिए, और हेलमेट लगा के, जरूरी है कि हेलमेट लगाए चलें, क्योंकि आपके घर में सब कोई इंतजार कर रहा है आपका कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आपको घर पहुंचना है, किसी भी हालत में किसी मकसद से अगर आप निकले हैं तो आपको घर पहुंचना है, आपके बाल बच्चे, आपके बीवी, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। इस कारण से जो है सख्त कार्रवाई अभी किया गया है कि आपको हेलमेट लगाना होगा। अच्छा, और अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो आपका इंजन चलेगा ही नहीं। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रभारी जी बोले हैं इस बातों का आप लोग अमल कीजिए, हम यही चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोगों के पास शेयर करें, जो नियम आगे थोड़ा सा अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनके पास जरूर फॉलो करें, भेजें, और जो फॉलो करें उनको भी भेजें। ये वीडियो और ये प्रभारी जी का बात आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा गोला प्रखंड में इनके आने के बाद कितना केस अभी मतलब डाउन हो चुका है, कितना मतलब बोल दे कि दुर्घटना का जो पहले सिलसिला मतलब जो एक लेवल बढ़ गया था कि पर डे एक ना एक केस आ ही जा रहा था, तो अभी जो है केस का भी माहौल बता दे तो वो थोड़ा सा कम हो चुका है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पहले अभी बता दे कि चोरों का मतलब माहौल जो मतलब दबदबा था वो चोरों का दबदबा अब खत्म हो चुका है, और कुछ ही अगर कुछ बाकी है वो भी अब खत्म होने ही वाला है कुछ ही दिनों के बाद। तो भैया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे प्रभारी जी कुछ बताना चाहते हैं। गोला
कि सभी सम्मानित जनतागण से अनुरोध है कि आप लोग हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें और जब भी कार से चले तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें और कभी भी अपने बच्चों को, अपने भाई को शराब पीकर वाहन का प्रयोग नहीं करें। ये हमेशा देखा जाता है गोला में, शाम में, खासकर संध्या के समय लोग जहां तहां शराब पीते हैं। इस पर आप अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपने आसपास जो भी हैं, शराब पीना है घर में पीजिए, शराब पीकर वाहन का इस्तेमाल नहीं करें, जिससे दुर्घटनाएं घट सकती हैं। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। जैसे कि भाइयों लोग बहुत सारे आजकल स्मार्ट लोग जो है ने, जैसे कि आजकल के नौजवान जो हैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, दूसरे से हेल्प लेके, जैसे कि अगर कोई हेलमेट पहना है उससे थोड़ा दूर जाके आगे से मांग के हेलमेट पहन के आ रहा है, यहाँ पे हेलमेट मांग रहा है। तो चलिए इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि बिना हेलमेट वालों को तेल दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। तो दीदी जोहार। तो जैसे कि आजकल बहुत चालाक लोग यहाँ पे आ रहे हैं पेट्रोल पंप में, तो जैसे कि बिना हेलमेट लिए अगर आ रहे हैं तो आपके पेट्रोल देते हैं? नहीं। या फिर कार वाले बिना सीट बेल्ट के आ रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं? उन लोग का भी नहीं देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो हैं हेलमेट का मतलब ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि बिना हेलमेट का आ रहे हैं, और जैसे कि बोलते हैं कि दूसरा पेट्रोल पंप में मिल रहा है, आप लोग क्यों नहीं देते? तो इसमें आप लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जहाँ मिलता है वहीं जाके ले लीजिए। बिल्कुल। तो आप लोगों से भैया अनुरोध है कि ऐसा चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, ठीक है? आप लोगों के भलाई के लिए ये नियम लागू किया गया, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी देखा जाए, वो जो भैया लोग आ रहे हैं, ये देखिए क्यों बोतल लेके आ रहे हैं? तेल लेने के लिए। तेल लेने के लिए। तो इन लोग है चालाक, इन लोग चालाकी कर रहा है कि भैया मेरा पास तो हेलमेट है नहीं, हमको पेट्रोल देगा है नहीं। इस वजह से जो है इन लोग जो है बोतल लेके आ रहा है, बोतल में पेट्रोल लेगा कि मेरा पास हेलमेट है नहीं, बिना हेलमेट के तेल देगा है नहीं। तो हम यही उपाय लगाते हैं कि हम बोतल लेके जाएंगे और बोतल में हमको पेट्रोल मिल जाएगा। तो आप लोग प्रशासन से थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक नियम ऐसा करके बोतल वाला भी मना करे, है कि नहीं? बोतल वाला भी मना हो गया था। मना हो गया है? हाँ, हो गया था, फिर चालू कर दिया है। मतलब बोतल वाला मना हुआ था, उसके बावजूद अभी कुछ दिनों से वो चल रहा है। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे थाना प्रभारी जी से कि बोतल वाले जो आ रहे हैं तेल लेने के लिए, उन लोगों को भी तेल ना दिया जाए, क्योंकि आजकल चालाक लोग कम नहीं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। थेथर लोग हैं इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रामगढ़ जिला या फिर कहीं भी पूरा ऑल इंडिया में अगर ये बता दिया जा रहा है कि हेलमेट लगाना जरूरी है आपके सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादा थेथरपन कीजिएगा तो आप ही लोग के साथ दुर्घटना होता है, और फिर आइएगा थाना प्रभारी के पास कि सर हमारा ये केस कर दीजिए, ये सॉल्व कर दीजिए, वो कर दीजिए, अगर गाड़ी फंस जाता है गाड़ी निकाल दीजिए, वो कर दीजिए। तो भैया ऐसे में आपको थाना प्रभारी की आपको केस सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे। तो रीजन आप लोग एक पॉइंट दे देते हैं कि बिना हेलमेट के चलना है, ड्रिंक ड्राइव करते हैं। नुकसान किसका है? आपका नुकसान किसी का है? आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नियम फॉलो कीजिएगा, फायदा आपका है। हजारों बार हम कहेंगे नियम फॉलो कीजिएगा, फायदा आपका है। और बिना पेपर वाला गाड़ी आप लोग लेके ना चले, क्योंकि बिना पेपर वाला गाड़ी लेके चलिएगा, हमारे थाना प्रभारी जी का नियम बहुत सख्त है, बहुत टाइट है। अगर नहीं समझे तो आपका गाड़ी भी जब्त किया जाएगा। बिना पीयूसी, बिना इंश्योरेंस, बिना फिटनेस का अगर गाड़ी चलाते हैं तो अभी जो है क्या बोलते हैं, जांच अभियान चलने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। फिर आप लोग भी सतर्क रहिए, और नहीं तो फिर भैया आप लोग गाड़ी भी ऐसा चलाएं और बिना हेलमेट का ना चलाएं, ठीक है? और जो थेथर है, जो ज्यादा नौटंकी कर रहा है, उसके लिए बता रहे हैं कि आप लोग जो बोतल लेके आ रहे हैं ना, ये बंद कर दीजिए, ठीक है? आप लोग हेलमेट पहनिए ना भाई। हेलमेट पहनने से क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? हेलमेट पहनिए। लेकिन आप लोग हेलमेट नहीं पहनते, कारण क्या है हेलमेट नहीं पहनने का? आखिर आप गाड़ी लेते हैं, लाखों रुपए का गाड़ी लेते हैं, क्या बोलते हैं, हजारों रुपए का इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? गाड़ी का अगर कहीं नुकसान हो गया तो हम इंश्योरेंस से क्लेम करेंगे, और अगर आपका ही कहीं नुकसान हो गया, कहाँ क्लेम कीजिएगा? कहीं है आपका जगह? फिर बोलिएगा हम भी अपना इंश्योरेंस करवा लेंगे, तो कहीं कहीं क्लेम हो सकता है। लेकिन वो इंश्योरेंस आपका मृत्यु हो जाएगा तभी इंश्योरेंस क्लेम होगा, ऐसे वाला नहीं है। गाड़ी डैमेज वाला इंश्योरेंस नहीं होता है।
ठीक है, हेलमेट पहनिए। हेलमेट पहनने से यही कहेंगे, जीवन आपका बचेगा, अपने घर जाइएगा, अपने बाल बच्चों के साथ रहिएगा, खुशी मिजाज। अपने आपका बीवी बच्चा आपके घर में इंतजार करता है, माँ बाप इंतजार करता है कि मेरा औलाद बाहर गया है, गाड़ी चला रहा है। जैसे कि आजकल माँ बाप सोचते कि नहीं मेरा बेटा अभी गाड़ी चला रहा है, हम फोन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गाड़ी चला रहा, गाड़ी चलाने समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर वही आप अगर हेलमेट नहीं पहनते, अगर कहीं ना खुदा ना करे अगर कहीं ऐसा दुर्घटना हो जाता है तो बताइए क्या होगा आपके साथ? नुकसान है ना। हेलमेट नहीं पहनते हैं, अगर थोड़ा मोड़ा अगर कहीं लग जाता है, गाड़ी अगर गिर जाता है तो बिना हेलमेट का सर में अगर थोड़ा सा भी अगर ब्लड जम जाता है तो बहुत बड़ा बिल फट जाएगा, या फिर उससे आपको मृत्यु भी हो सकता है एक हेलमेट की वजह से। हेलमेट का दाम कितना है भैया? 1000 रुपया, 1500 रुपए, 2000 रुपये, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी 1500 रुपये में आ जाता है। लाखों रुपए का आप गाड़ी लेने सकते हैं, 1500 रुपये का हेलमेट नहीं लगा सकते आप लोग? जिंदगी बहुत अनमोल है, आप लोग हेलमेट लगाएं। और हेलमेट नहीं लगाइएगा तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो जब चेकिंग चलेगा तब आप लोग फाइन भरिएगा। ठीक है भैया, लोग तैयार रहिए और हेलमेट पहनिए। ठीक है, तो देख लीजिए। रुकिए रुकिए आप रुकिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि जिला प्रशासन द्वारा जो नियम लागू किया गया है, थोड़ा देर के लिए गाड़ी बंद करें, कोई दिक्कत नहीं, बंद कीजिए। कि आपको मालूम है प्रशासन द्वारा जो रामगढ़ प्रशासन द्वारा नियम जो लागू हुआ है, नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो उसमें आप हेलमेट लगाए हुए हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है और इस नियम का क्या बेनिफिट है, आप थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यही नियम है कि अच्छा अपना सेफ्टी के साथ चल रहे हैं और एक्सीडेंट से बचे, और क्या, यही सब। अपना हेलमेट लेके चले और सुरक्षा में चले, और क्या। ये नियम जो लागू हुआ, इस नियम में आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। खुशी महसूस हो रहा है जी ना? हाँ, खुशी हो इसमें रहा है। यही फायदा है कि अगर कहीं दुर्घटना हो तो पूरा सेफ्टी के साथ जी जी कुछ जी, नहीं होगा, जी है कि नहीं? जी। ये नियम में तो आप पूरा खुश हैं? पूरा आप बताइए। ये आपको थोड़ा सा हम गलती देंगे, भले आपका घर लोकल में हो या कहीं भी हो, ठीक है भैया, लेकिन डबल हमें हेलमेट लगाना जरूरी है। आप लगाइएगा ना डबल हेलमेट? बिल्कुल लगाएंगे। जी, तो लगाया कीजिए, क्योंकि आगे वाला तो बच जाएगा। अगर कहीं कुछ हो जा रहा है तो आगे वाला तो बचेगा, लेकिन आपका क्या होगा? सही बात है, लगाना जरूरी है कि नहीं? लगाना जरूरी है। ये मत समझिए कि हमारे थाना प्रभारी जी बोल दिए या रामगढ़ प्रशासन जिला बोल दिए तो मतलब हमको लगाना है, नहीं तो फिर फाइन कटेगा। फाइन कटने के डर से आप लोग मत लगाइए, ठीक है? सेफ्टी रहना है। जी, जीवन अनमोल है, बिल्कुल, क्योंकि आपके घर में आपका फैमिली आपका इंतजार कर रहा है, जी जी जी। कर रहा है नहीं? तब हेलमेट लगाइए और सेफ चलिए, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ के पब्लिक भी खुश हैं। तो फिर देखते आगे, बता रहे हैं कि दूसरा पंप वाला दे रहा है, तो क्या ये बात सच है? मतलब दूसरा जी पंप वाला सच दे रहा है, है? दे रहा है। तो देख लीजिए, अगर नियम लागू हुआ तो हर पंप के लिए लागू हुआ है, तो ऐसा दूसरा पंप वाला ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत कड़क कार्रवाई होने वाला है। ऐसा नहीं कि फिर आपका लाइसेंस भी जब्त हो जाए, आपका पंप एकदम बंद हो जाए, पंप ऐसा सील हो जाए, ऐसा काम आप लोग मत कीजिए, बेहुदा काम मत कीजिए। जबकि सरकार ऐसा नियम लागू किया है तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं भैया? एक पंप में नहीं दिया जा रहा, दूसरे पंप में आप लोग दे रहे हैं। आप लोग कमाने वाला मत सोचिए, हैं? तो ये मतलब कुछ कहना चाहते हैं दूसरा पंप वाला को? क्या कहेंगे, उन लोग का लापरवाही है, और क्या बोलेंगे। चलिए, बता रहे हैं कि लापरवाही है, ऐसा लापरवाही नहीं होना चाहिए। इस पंप में हो रहा है तो अगला पंप में भी जरूरी है कि वहां भी ऐसा ना किया जाए, ठीक है?